हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोटा यूनिवर्सिटी के आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं। ठीक है, कैसी फाइलें लेनी है, कैसे आपको क्वेश्चन और आंसर लिखने हैं, फ्रंट पेज कैसे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन और आंसरों की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, बीएलआईएस, डीएलआईएस के असाइनमेंट नहीं होते, ओनली बैचलर के होते हैं, डिप्लोमा के नहीं होते। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो, ये मैंने आपको फाइल बनाई है आपके लिए। ठीक है, दिखाने के लिए। तो आपको किस प्रकार से फाइल लेनी है, पहले तो आपको ये फाइल लेनी है। ठीक है, ये देखिए कागज़ वाली फाइल है, धागे वाली फाइल है। एक ऐसी भी फाइल आती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट आप देख सकते हो आपको इस प्रकार से एक फ़ाइल लेनी है। ठीक है, और ये एक फ्रंट पेज लगाना है। ठीक है, आगे इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा यदि आपको चाहिए तो। और ये ऐसे आपको लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर। देखो, क्वेश्चनों की पीडीएफ तो आपको कोटा यूनिवर्सिटी देती है। आप स्टूडेंट बनव्यू के अंदर जाके आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपको क्वेश्चन और आंसरों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हम आपको क्वेश्चन और आंसरों की पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और टेलीग्राम का भी मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी कोटा यूनिवर्सिटी की, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं उसी पे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कि ऐसे आपको पेज लेने A4 साइज़ के। ठीक है, थोड़े सही पेज लेने हैं आपको, देखो हल्के पेज नहीं लेने हैं। ये फ्रंट पेज होता है, इसके पीडीएफ आप मेरे से ले सकते हो। ठीक है, और ये ऐसी फाइल होती है। ठीक है, और ये देखो ऐसी फाइल भी होती है। ठीक है, लेकिन ऐसी फाइल के अंदर क्या होता है, ये है ना, ये बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो ये है ना, जो आप पेज लगाओगे, ये जो आपके पेज है ना, वो इसके अंदर डालोगे तो ये ऐसे निकलने के चांसेस रहते हैं। देखो ऐसे निकलने के चांसेस रहते हैं। तो ये है ना, जो ऊपर नीचे ये कहीं भी गिर सकते हैं, इसलिए कोटा यूनिवर्सिटी वैसे तो ये अलाउड भी नहीं करती और आपको लेके भी नहीं जाना है। आपको सिर्फ ऐसी फाइल लेनी है। ठीक है, और ऐसे धागे से बांध लेना है इनको। ये सब के सब देखो आप ऐसे ही आपको बनानी है। ये देखिए। ठीक है, ये फ्रंट पेज होता है। फ्रंट पेज कैसे बढ़ना है, अब ये फाइल को कैसे बढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ कि यदि आपका जनवरी वाला सेशन है, जुलाई 2024 वाला सेशन है, तो 15 मई से पहले पहले आप अपने असाइनमेंट जमा करवाइए। ठीक है, और आपका जनवरी 2025 है तो उसके भी फर्स्ट सेमेस्टर के आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं। सेमेस्टर सिर्फ उन्हीं लोगों का है जिन्होंने एडमिशन जनवरी के अंदर लिया है 2025 के अंदर। ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर यदि आपने जनवरी 2025 के अंदर सेकेंड ईयर का एडमिशन लिया है, सेकेंड ईयर का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है जनवरी 2024 के अंदर, वो 25 के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है, उनके सेमेस्टर लागू हुए हैं। जिन्होंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है 2025 में, ठीक है, उनके सेमेस्टर लागू नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जिनके सेमेस्टर हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर के आप असाइनमेंट जमा करवा सकते हो 15 मई से पहले पहले। और उनकी जो एग्ज़ाम होंगी ना, वो जुलाई में होंगी। फर्स्ट सेमेस्टर वालों की जुलाई में एग्ज़ाम होंगी और जुलाई वालों के भी एग्ज़ाम जुलाई में होंगी, साथ साथ में ही होंगी। ठीक है, तो आपको ये फ्रंट पेज कैसे बढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऊपर ऊपर आपके स्कॉलर नंबर डालने हैं, यहाँ पर आपका नाम डालना है, यहाँ पर आपका एड्रेस डालना है, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट का कोड डालना है। ठीक है, सब्जेक्ट का कोड जो होता है। ठीक है, और आप फ्रंट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका सेशन डालना है, कौन सा सेशन आपका, जनवरी वाला है या जुलाई वाला है। तो जुलाई वाला है तो आपका 2025 है, 24 है, कौन सा है। ठीक है, और यहाँ पर स्कॉलर नंबर डालेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स का कोड, कोर्स का नाम डालेंगे, यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, आपके पापा का नाम, यहाँ पर आपका एड्रेस डालेंगे पूरा, यहाँ पर स्टडी सेंटर, यहाँ पर रीजनल सेंटर, सबमिट करने की डेट, जब आप सबमिट करने के लिए जाओगे ना तो ये डेट लिखनी है और यहाँ पर आपके साइन करने हैं, मतलब आपका नाम ही डालना है। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर भरने हैं। यदि आपको क्वेश्चन और आंसर को पीडीएफ चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ होती है ना, वो इस प्रकार से होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, हम कंप्यूटराइज वाली पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं। वैसे तो आपको कोटा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देती है और बुक देती है, तो आप बुक में से ढूंढ के आप ये क्वेश्चनों का आंसर लिख सकते हैं अपने असाइनमेंट के अंदर। यदि आपको टाइम नहीं है, बुक में से मिल नहीं रहे, तो आप हमसे परचेज कर सकते हो, ये आपको हम दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि जिनका एडमिशन जनवरी में है 2025 में, उनके सेमेस्टर हैं तो उनके एग्ज़ाम अब जुलाई में होंगी। ठीक है, और जिन्होंने जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर और मार्च के अंदर एग्ज़ाम दिए थे, उनका रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनका रिजल्ट आप देख सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे बीए के, बीएससी के, ये सबके रिजल्ट आ जाएंगे। तीसरी बात,
कि डिफ़ॉल्टर फॉर्म कब भरे जाएंगे। डिफ़ॉल्टर फॉर्म जब भरे जाएंगे जब सबके सब रिज़ल्ट आ जाएंगे, ठीक है। जिनका रिज़ल्ट अब आ रहा है वो फेल हो चुके हैं तो उनका डिफ़ॉल्टर फॉर्म आप भर सकते हो, और जब आप उनका डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरोगे तो जुलाई में आपकी एग्ज़ाम लग जाएगी, ठीक है। तो जुलाई, और जिनका एग्ज़ाम सिटी चेंज करना है तो वो भी एग्ज़ाम सिटी भी आप चेंज कर सकते हो। जिनका अभी जुलाई में अगस्त में एग्ज़ाम होगा, यदि वो एग्ज़ाम सिटी चेंज करना चाहते हो तो वो एग्ज़ाम सिटी चेंज कर सकते हो। एग्ज़ाम से 20 दिन पहले या 1 महीने पहले ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये जितनी भी नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको टाइम से टाइम मिलती रहेगी यदि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे कोटा यूनिवर्सिटी की जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, टाइम टेबल आ गया, कब आएगा, एग्ज़ाम कब लगेगी, ठीक है, कौन सी एग्ज़ाम कब कितने तारीख को लगेगी, ठीक है, और असाइनमेंट की डेट क्या है, डिफ़ॉल्टर फॉर्म, प्रमोटिंग फॉर्म, ठीक है, फ्रेश फॉर्म, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम पे देता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यदि आपको क्वेश्चन और आंसरों की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, और आपको ऐसी फाइल नहीं लेनी है, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि आपको ऐसी फाइल नहीं लेनी है, ठीक है। ये कच्ची फाइल है, बेकार है फाइल है, ठीक है। तो आपको ऐसी फाइल लेनी है, ठीक है। तो ऐसे के ऐसे आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं, और असाइनमेंट आपके रीजनल सेंटर पे जमा होंगे। जैसे कि भरतपुर रीजनल सेंटर है, जिनका स्टडी सेंटर अलग होता है, रीजनल सेंटर अलग होता है, ठीक है। तो आपको स्टडी सेंटर पे जमा नहीं करवाने, आपको रीजनल सेंटर पे जमा करवाने हैं। जैसे कि भरतपुर वाले के भरतपुर में जमा होंगे, जयपुर वाले के जयपुर में होंगे, अजमेर वाले के अजमेर में होंगे, ठीक है। और कौन सा रह गया, बीकानेर वाले के रीजनल सेंटर पे नहीं होंगे, उनके स्टडी सेंटर पे होंगे, ठीक है। उनकी अलग से लिस्ट जारी हुई है कि कौन कौन से किन किन के असाइनमेंट कहाँ कहाँ पे जमा करवाने हैं, ठीक है। और जोधपुर के भी स्टडी सेंटर ही होंगे। जोधपुर और बीकानेर के स्टडी सेंटर ही होंगे, रीजनल सेंटर नहीं होंगे। और बाकी के जितने भी रीजनल सेंटर जैसे कि उदयपुर है, इनके भी रीजनल सेंटर पे ही होंगे, ठीक है। तो अपने असाइनमेंट है वो आप देख के फिर आप बाय पोस्ट भी कर सकते हो, और आप खुद भी जा सकते हो असाइनमेंट जमा करवाने के लिए, ठीक है। बाय पोस्ट करना है तो आप एड्रेस कोटा यूनिवर्सिटी की साइट से ले सकते हो, ठीक है। और यदि आपको खुद को जाना है तो आप खुद भी जाके जमा करवा सकते हो। और जब भी आप असाइनमेंट जमा करवाओगे तो आपके पास में मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि आपके असाइनमेंट रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर जमा हो चुके हैं, और स्टूडेंट वन व्यू के अंदर भी शो करेगा, ठीक है। आपने असाइनमेंट दे दिए, ठीक है, मैसेज आ गया, और मैसेज नहीं आया है तो आप अपने असाइनमेंट स्टूडेंट वन व्यू के अंदर जाके भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे असाइनमेंट स्टेटस का पोर्टल आता है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके असाइनमेंट कितने तारीख को और कितने बजे असाइनमेंट सबमिट हुए हैं। यदि उनके अंदर यदि सबमिट नहीं दिखाई दे रहे तो आपको असाइनमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जानकारी है, तो ये आप, और यदि कोई आपको क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली मैसेज करके, ठीक है। धन्यवाद।